हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये है एक्सपाथ का ट्यूटोरियल नंबर 8। इसमें हम बात करेंगे एक्सपाथ के एक्सेस मेथड्स की, जो है डिसेंडेंट और सेल्फ। तो दोनों क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डिसेंडेंट एक्सेस मेथड की। तो डिसेंडेंट मेथड क्या करता है कि जितने भी उस नोड के डिसेंडेंट होते हैं ना, जिसको हमने चूज किया होता है करंट नोड के, उसको सिलेक्ट कर लेता है। डिसेंडेंट क्या होते हैं, जैसे उसके चाइल्ड नोड्स। इसमें चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके फर्दर भी अगर चिल्ड्रन है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, पर ये खुद को करंट नोड को इंक्लूड नहीं करता। तो आइए इसका सिंटेक्स जान लेते हैं। टैग नेम, उसके बाद एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू, उसके बाद दो फॉरवर्ड स्लैश, फिर डिसेंडेंट, डबल कॉलर और डिसेंडेंट का टैग नेम। तो इसको प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ कि चिल्ड्रन नोड्स क्या होती हैं और उसको कैसे सिलेक्ट करता है। और एक बात आपने गौर की होगी यहाँ पे कि दैट डजंट इंक्लूड करंट नोड। तो ये देखिए, जैसे ये HTML का एक बेसिक फॉर्मेट है, तो ये HTML है, इसके डिसेंडेंट है हेड और बॉडी, जिसके डायरेक्ट चिल्ड्रन है, और मेटा, टाइटल और बॉडी के चिल्ड्रन है H1, H2, ये इसके ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो ये हेड और बॉडी के चिल्ड्रन है और HTML के ग्रैंड चिल्ड्रन है। और डॉक्यूमेंट जो है वो इसका रूट है, वो सबका ही ग्रैंड फादर है। तो दूसरा है डिसेंडेंट और सेल्फ एक्सेस मेथड। ये भी सेम डिसेंडेंट मेथड की तरह ही है, बस इसमें एक चीज डिफरेंट है, वो है कि इट सेलेक्ट द करंट नोड आल्सो एंड इट्स डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट के केस में वो सिर्फ डिसेंडेंट को चुनता था, इस पे करंट नोड को भी चुनेगा। ठीक है, तो इसका भी सेम सिंटैक्स है, बस डिसेंडेंट की जगह हम लिखा देंगे डिसेंडेंट -और सेल्फ, और उसके बाद डिसेंडेंट का टैग नहीं। तो ये है डिसेंडेंट। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ द डिसेंडेंट फंक्शन सिलेक्ट्स इट। तो इसके डिफरेंस जान लेते हैं। डिसेंडेंट क्या करता है, सिलेक्ट्स ओनली द डिसेंडेंट्स, नॉट इटसेल्फ। और डिसेंडेंट ऑफ सेल्फ क्या करता है, सेलेक्ट द कॉन्टेक्स्ट नोड प्लस ऑल द डिसेंडेंट, खुद को भी और उसके डिसेंडेंट्स को भी। तो डिसेंडेंट के केस में हमेशा वन मोर नोड होगी, जैसे उस पर n है तो इसमें n+1 होगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, क्योंकि डिसेंडेंट का एक एक्स्ट्रा इसलिए होगा क्योंकि वो खुद को भी करेगा। तो मैंने एक HTML का डमी पेज बनाया हुआ है, उसी के हेल्प से हम जानेंगे कि डिसेंडेंट ऑफ सेल्फ कैसे काम करता है। और उसमें अगर n एलिमेंट्स हो गए तो डिसेंडेंट ऑफ सेल्फ में n+1 हो गया, बिकॉज इट सिलेक्ट्स इटसेल्फ। तो ये रहा वो डमी पेज। ये देखिए, इसमें एक पेरेंट एलिमेंट है और उसके अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट है, जिसके अंदर 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है, और दूसरा चाइल्ड है, उसके अंदर भी एक ग्रैंड चाइल्ड एलिमेंट है, जैसे अभी मैंने आपको एक डायग्राम में बताया था। इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, हम बात करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं पेरेंट नोड की। ये देखिए, हेड, उसके अंदर बॉडी, और बॉडी के अंदर देखिए एक डिव है, और उसके डिव के अंदर एक और चाइल्ड डिव है। ठीक है, तो इसका नाम है पेरेंट एलिमेंट, इसका नाम है चाइल्ड एलिमेंट। इसको फर्दर अगर मैं एक्सपैंड करूं तो ये देखिए, इसके अंदर भी चाइल्ड एलिमेंट है एक और। तो हम लोग पेरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसके डिसेंडेंट्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या था, $/, उसके बाद टैग नेम, इसका टैग नेम है div। मैंने इसकी जिसमें यूज़ किया है पेरेंट वाले नोड को, तो div @ID, ID क्या है इसकी, पेरेंट। ID इज इक्वल टू पेरेंट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और ये देखिए, जैसे ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करी, इसका 1 एलिमेंट सिलेक्ट हो गया, विच इज़ द पेरेंट एलिमेंट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन 2 फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद लिखेंगे डिसेंडेंट, और उसके बाद डिसेंडेंट का टैग में कौन से टैग्स के डिसेंडेंट जाना चाहता हूँ। अगर तो मैं सारे जाना चाहता हूँ तो आई विल राइट स्टार, अगर पर्टिकुलर डालना चाहता हूँ तो उसका टैग दें। तो ये देखिए, मैंने जब div डाला तो इट सिलेक्ट्स द 3 एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं राइट साइड में, इट सिलेक्ट द 3 एलिमेंट्स। तो इस केस में क्या क्या सिलेक्ट किया है इसने, लेट्स सी। ये देखिए, पहला चाइल्ड एलिमेंट, उसका फर्दर चाइल्ड, सॉरी ये इसमें लोअर केस यूज करना है, मैंने कैपिटल लेटर यूज कर दिया था। तो ये देखिए डिसेंडेंट, और डिसेंडेंट और सेल्फ के केस में क्या होगा, इट विल सेलेक्ट इटसेल्फ आल्सो एंड 3 चाइल्ड एलिमेंट्स, तो इट शुड सेलेक्ट द 4। तो इसमें सिंपली सिंटेक्स में हम चेंज कर देंगे डिसेंडेंट की जगह डिसेंडेंट और सेल्फ। और ये देखिए, इस केस में इसने 4 को सिलेक्ट किया है, पेरेंट एलिमेंट को भी और उसके तीनों चाइल्ड को भी। चाइल्ड के डिसेंडेंट के केस में उसने सिर्फ डिसेंडेंट्स को किया था, और इस डिसेंडेंट और सेल्फ के केस में इसने एक एक्स्ट्रा को कर लिया। तो जब मैं डिसेंडेंट करूंगा तो ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इट सिलेक्ट्स द जस्ट द 3 डिसेंडेंट्स। ये रहा फर्स्ट, तो ये थर्ड, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2
और ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। और जब डिसेंडेंट और सेल्फ करूँगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा। तो क्या डिफरेंस हुआ ये है कि अगर इसमें n डिसेंडेंट्स है तो डिसेंडेंट और सेल्फ में हमेशा 1 मोर नोड होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बहुत ईजी है। तो किस केस में हम डिसेंडेंट यूज़ करते हैं, किस केस में डिसेंडेंट और सेल्फ, ये भी हम जान लेते हैं। डिसेंडेंट हम उन केस में यूज़ करते हैं जब हमें सिर्फ चाइल्ड नोड्स के बारे में जानना हो, और डिसेंडेंट और सेल्फ उस केस में करते हैं जहाँ चाइल्ड नोड की भी ज़रूरत हो और उनके पेरेंट की भी ज़रूरत हो। तो ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या टेस्ट केस है उसके अकॉर्डिंग आप डिसेंडेंट या डिसेंडेंट और सेल्फ में से किसी भी एक को चुन सकते हैं, ठीक है। यही इस वीडियो में मेंशन है। तो ये था अबाउट डिसेंडेंट और सेल्फ मेथड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।